नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम यूट्यूब के माध्यम से एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं, शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन मेष राशि में करने जा रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं कि इसका राशि वाइज आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सबसे पहले आपको जय माता की बोलते हैं, क्योंकि माता के नवरात्रे और 2078 नया वर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुरू हो चुका है, जिसका राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है इस साल का। और मंगलवार को ही ये नवरात्रे शुरू हुए हैं और इसके साथ ही दो ग्रह भी बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु ऑलरेडी आपका कुंभ राशि में परिवर्तन कर चुका है। सूर्य उच्च राशि में मेष राशि में 14 अप्रैल को प्रवेश करने जा रहा है। तो सूर्य की संक्रांति एक तरह से मेष राशि में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उच्च राशि में सूर्य यहाँ पर प्रवेश करने जा रहा है। सूर्य जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का कारक ग्रह होता है और सूर्य के परिवर्तन के साथ ही हमारा जो नव संवत है वो भी स्टार्ट हो जाता है। नया वर्ष जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो राशि वाइज अगर हम देखें तो मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो सूर्य आपका उच्च राशि में आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने से आपको मान प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी देने वाला है। सरकार की तरफ से आपको कोई एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन हो सकती है। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ये सूर्य, आपका फर्स्ट हाउस में आने से बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की काफ़ी प्रशंसा होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप व्यापार में हैं तो आपको यहाँ पर सूर्य आपकी व्यापार में अच्छी हाइट देने जा रहा है। शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है। शुक्र सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। पत्नी की तरफ से सपोर्ट आपको अच्छी मिलने वाली है। आप एंटरटेनमेंट मूवी पत्नी के साथ घर पर बैठ कर देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शुक्र आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आने से परिवार के प्रति आपका खर्चा दिखा रहा है, क्योंकि उस भाव से शुक्र जो है वो 12वें भाव में इसको माना जाता है अपने भाव से। शुक्र की जो दूसरी राशि है वो सेवन्थ हाउस की राशि है, जो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ पार्टनर की भी मानी जाती है। शुक्र उस राशि को भी देख रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभकारी है। हालांकि सूर्य जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव में जब सूर्य की दृष्टि जाती है तो वो नीच की हो जाती है, तो पीड़ित करता है उस भाव को। तो उसमें क्या होता है कि लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग कई बार ख़राब हो जाती है। लेकिन शुक्र का साथ में आना और कुछ दिनों बाद बुध भी यहाँ पर आने वाला है आपके जीवन में, एक आपको एक हेड के तौर पर एक प्रमोशंस और आपका समाज में भी रुतबा बढ़ने वाला है। अगर हम दूसरी राशि की बात करें तो वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि का जो सूर्य है वो आपका 12th हाउस में एंटर किया है शुक्र के साथ। शुक्र आपका जब भी 12वें भाव में आता है यात्राओं का दौर आपका शुरू होता है। और चौथे भाव का लॉर्ड जब 12वें भाव में जाता है तो घर से कहीं दूर जाने का मन करता है आपको। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी में भी निवेश करने का घर से दूर मन बनाए, क्योंकि शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है। आपका मन घर में कम लगने वाला है और घूमने में ज़्यादा लगने वाला है। ये निश्चित तौर पे आपका खर्चा भी मेडिकली यहाँ पर एक्सपेंस दोनों ग्रह देने वाले हैं। सूर्य जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड, क्योंकि मदर भाव का कारक ग्रह 12वें भाव में आने से मदर की हेल्थ के ऊपर ये खर्चा दिखा रहा है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है मेडिकल एक्सपेंस का होता है। इसलिए मदर की हेल्थ पे आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। कोई सरकारी आपके ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी कह सकते हो या कोई ऐसा पेचा फंस सकता है जिसकी वजह से आपको आ, सरकारी कामों से आपका नुकसान भी यहाँ पर सूर्य कर सकता है, क्योंकि सूर्य आपका 12वें भाव में है। आँखों में रोग आपको हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव में आता है तो आँखों के प्रति आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आप अपनी हेल्थ का भी दें, क्योंकि शुक्र आपका 12वें भाव में है। लगन का कारक ग्रह है आपका राशि का, वो 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। और
बुध भी आपका कुछ दिनों पर यहाँ पर 12वें भाव में आने वाला है। तो बुध आपका जो कारक ग्रह बनता है वो सेकंड हाउस का बनता है। धन भाव का कारक ग्रह जब 12th हाउस में जाता है, परिवार के प्रति कोई ना कोई अचानक से मेडिकल एक्सपेंस आपका अराइज होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसका पीरियड रहेगा वो 14 तारीख से लेकर और आपके लास्ट तक शुक्र और बुध का जो रहेगा वो अंत तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये दोनों ग्रह आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का जो सूर्य है वो आपका लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहा है, ये अच्छा साइन दिखा रहा है। थर्ड हाउस का लॉर्ड यानी कि तीसरे भाव पराक्रम का लॉर्ड, छोटे भाइयों का, सिबलिंग का जो लॉर्ड होता है सूर्य, वो आपका लाभ भाव में आने से आपको मित्रों से, सिबलिंग से लाभ दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। और सूर्य उच्च राशि का जब लाभ भाव में आता है तो आपको कोई स्कॉलरशिप या आपकी जॉब की प्रमोशंस के चांस बनते हैं। आपके शुक्र भी लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहा है, ये मिथुन राशि वालों का ये एक बहुत अच्छा साइन है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि आपकी खुद की नॉलेज, आपकी खुद की जो बॉडी की थिंकिंग पावर है वो आपको गेन में कन्वर्ट करने जा रही है। आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको धन लाभ मिलेगा। आपके पॉजिटिव डिसीजन होने से आपको यहाँ पर धन की मात्रा बढ़ेगी। अब देखिए शुक्र जो है आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, विदेश का लॉर्ड है, वो आपका गेन में बैठा हुआ है। यहाँ पर विदेश से आमदनी के चांस आपके क्रिएट कर रहा है। नई इनकम, नई जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। बुध भी धीरे धीरे आपका लाभ भाव में आने वाला है क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है, ये आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देगा। और बुध आपका चौथे भाव का लॉर्ड है, कोई प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ यहाँ पर ये ग्रह तीनों देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तीनों का लाभ भाव में आना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा परिवर्तन यहाँ पर ये ग्रह देने वाले हैं। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि का सूर्य का जो प्रवेश होना 10th हाउस में, ये बहुत ही दिशा बली दिखा रहा है। ये बहुत ही सुंदर योग जिसको कहते हैं कर्क राशि का यहाँ पर स्टार्ट होता है, क्योंकि कर्क राशि का सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि धन भाव, कुटुंब, परिवार का लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में आने से आपको धन की मात्रा में बढ़ोतरी कर रहा है। सरकारी कामों से लाभ, टेंडर वगैरह। शुक्र भी यहाँ पर बैठने से आपका लाभ, आपका कारक ग्रह शुक्र जब 10th हाउस में जाता है तो धन का आपके लाभ, व्यापारिक दृष्टि की तरफ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। चौथे भाव में इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होने से प्रॉपर्टी में आपका रेनोवेशंस या कोई नया ऑफिस खोलना, कोई नया घर लेना, उसकी आपकी ओपनिंग इस पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। बुध का भी 10th हाउस में आने से नए काम की यहाँ पर आपकी उत्पत्ति दिखा रहा है। नया काम आपका कर्क राशि वालों का यहाँ पर शुरू होने वाला है। अगर हम सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि का सूर्य जो उच्च राशि का आपका 9th हाउस में ट्रांजिट किया है, तो सिंह राशि वालों का भाग्य में आने से आपकी लंबी यात्रा दिखा रहा है। शुक्र भी साथ में आने से आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, व्यापारिक दृष्टि से आपको धन लाभ और व्यापार के प्रति आपका कोई दूसरे स्थान पर विजिट भी हो सकता है। तीसरे भाव का शुक्र आपका 9th हाउस में आने से आपको भाग्य में वृद्धि और मित्रों से बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। आपका मित्रों के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप यात्रा यहाँ पर दिखा रहा है। बुध भी आपका भाग्य में आने से उदय हो रहा है, बुध नीच राशि से निकलने वाला है जो कि आपके लाभ भाव का और सेकंड हाउस का कारक ग्रह बनता है। इन दोनों भावों का कारक ग्रह बुध भी आपका भाग्य में आने से आपके भाग्य में धन लाभ होने वाला है। सूर्य क्योंकि आपका उच्च राशि का है, सरकारी कामों से आपको लाभ मिल रहा है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है सरकार की तरफ से। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसके प्रति आपको सरकार की तरफ से आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। तो ये कुल मिला के सिंह राशि का बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखा रहा है। कन्या राशि की बात करें तो सूर्य जो है आपका 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। हेल्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि वालों, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है ये। जब 8th हाउस में जाता है तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंस आपके पिता के ऊपर दिखा रहा है। शुक्र का 8th हाउस में जाना
फियर फैक्टर आपके माइंड में कई तरह से आपको नेगेटिव विचार यहाँ पर आने वाले हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जैसे शुक्र है वो 8th हाउस में आया है। कुटुंब परिवार की तरफ आपका एक्सपेंस बढ़ने वाला है। आप परिवार की तरफ ध्यान देने वाले हैं। पारिवारिक आपकी जो संबंध हैं वो आपके तेज होंगे। और नवम भाव से ये शुक्र जो आपका 8th हाउस में है, तो आपको अपने माता पिता की, खासकर पिता की हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर पिता की हेल्थ यहाँ पर डिक्लाइन दिखा रहा है। सूर्य आपका 8th हाउस में उच्च राशि का होने से आपको मेडिकल एक्सपेंस पिता की सेहत पर यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का जो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस में सूर्य जब उच्च का जाता है तो लाभ किसको देखता है? ये आपके बड़े भाई को लाभ यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाने से आपके बड़े भाई की जॉब में प्रमोशंस और बड़े भाई से आपको लाभ मिल सकता है। और 7th हाउस में जाने से पति की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि को देख रहा है और 7th हाउस में सूर्य आपको उस राशि को पीड़ित भी करता है, क्योंकि ये मेष राशि में तुला राशि का जो सूर्य होता है वो मारक भी बन जाता है कहीं ना कहीं। शुक्र ग्रह यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट संभाल रहा है। आपके फर्स्ट हाउस को देखने से आपको पति से या पत्नी से सपोर्ट पूरी मिल रही है और कोई इतना मेजर आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य और शुक्र की जब युति होती है 7th हाउस में, तो जॉब में प्रमोशन, व्यापार में प्रमोशन देखने को मिलता है, नए नए ऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ के साथ या आप अपना व्यापार करते हैं तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी कामों के लिए आपका तुला राशि वालों के लिए ये टाइम जो है, समय है, वो आपका शुभ शुरू हो चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बात कह रहा है ये ग्रह। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके छठे भाव में बन रहा है। देखिए, छठा भाव जो होता है वो आपका रोग का होता है, कर्जा बीमारी का। अब सूर्य यहाँ पर उच्च का है, तो कहते हैं 6, 8, 12 में जब ग्रह आते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए दशम स्थान का लॉर्ड सूर्य जब छठे भाव में आता है तो कार्य क्षेत्र में आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन देना है। कोई धन हानि की संभावना देता है, क्योंकि वो 12वें भाव को यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। शुक्र जो है आपका छठे भाव में आने से अपने खुद के भाव को देख रहा है और आपको विदेश से कोई नए ऑर्डर आने की संभावना है अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं वृश्चिक राशि, ये भी आपका टाइम यहाँ पर अच्छा दिखा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सप्तम भाव का लॉर्ड जब आपका छठे भाव में आता है तो आपका जो डेली रूटीन वर्क में या लाइफ पार्टनर है वो आपके ऊपर शक की भावना से देखता है, जिसके ऊपर आपका खर्चा भी एक्सपेंस लाइफ पार्टनर के ऊपर करा देता है, मेडिकल एक्सपेंस जिसको कहते हैं, क्योंकि 12वें भाव को ये देख रहा है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन छठे भाव में आपको रोग के प्रति आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र आपका मार्ग ग्रह भी बनता है, क्योंकि सातवें भाव का ग्रह जो होता है शुक्र है आपका, वो मार्ग है आपका। छठे भाव में आने से रोग की बढ़ोतरी कर रहा है। इसलिए क्योंकि थोड़े दिन बाद बुध भी आपका छठे भाव में आने वाला है, तो तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशंस आपके शत्रुओं की वृद्धि कर रहा है, इसलिए आपको संभल कर चलना है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का ये कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस में बन रहा है। सूर्य आपका उच्च का 5th हाउस में आने से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। आपको सरकार की तरफ से कोई एप्रिसिएशन मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, आप एक हेड के तौर पे जाने जाएंगे जॉब में, क्योंकि धनु राशि की शनि की साढ़े भी ख़त्म होने वाली है अब। और सूर्य का 5th हाउस में जाना आपकी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। शुक्र का 5th हाउस में जाना वो आपके लिए थोड़ा सा पेट के संबंधित चीज़ों में गड़बड़ी पैदा करता है, क्योंकि छठे भाव का रोग का लोड बनता है शुक्र, वो पंचम भाव में जाने से पेट में इन्फेक्शन, कोई खाने पीने की चीज़ों से आपको वायरल इन्फेक्शन भी आ सकता है, फीवर भी आ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपके
दिमाग में एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ने वाले हैं। शुक्र आपको एंटरटेनमेंट देगा, खुशी देगा, हैप्पीनेस ऑफ माइंड देगा, और धन के मार्ग भी आपको खोलने वाला है शुक्र, क्योंकि वो लाभ आपको देख रहा है। अगर हम तुला राशि सॉरी मकर राशि की बात करें, मकर राशि का ये जो कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में बन रहा है, सूर्य यहाँ पर उच्च राशि का शुक्र के साथ बन रहा है। अब देखिए, सूर्य जब भी उच्च राशि का चौथे भाव में जाता है शुक्र के साथ, मकर राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के कामों में ये फायदा करता है, लाभ करता है, क्योंकि शुक्र जब भी चौथे भाव में कारक भाव में जाता है अपने, तो प्रॉपर्टियों से लाभ देता है। क्योंकि नई गाड़ी की आप परचेज़ कर सकते हैं, गाड़ी का टाइम आपका शुरू हो गया है। कोई प्रॉपर्टी का सौदा अगर डिफ़ॉल्ट था, वो आपका रिजॉल्व करेगा यहाँ सूर्य। सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। हाँ, पिता की हेल्थ के प्रति आपको ध्यान देना है, हार्ट के प्रति आपको ध्यान देना है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है मकर राशि वालों, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है ना, तो 4th हाउस में आने से हार्ट के, दिल के रोग को बढ़ा देता है। डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस, मेडिसिन आप लेते रहिए। शुक्र का यहाँ पर आना, पत्नी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। पत्नी के नाम से कोई भूमि परचेज़ कर सकते हैं, मकान परचेज़ कर सकते हैं। और ये 10th हाउस को भी देख रहा है शुक्र, अपने भाव को, तो जॉब में, व्यापार में आपकी वृद्धि कर रहा है शुक्र। और बुध का भी जब यहाँ पर मिलन होगा, तो दोनों का लक्ष्मी नारायण जोड़ जब बनेगा आपका, तो व्यापार के वृद्धि के साथ आपको प्रॉपर्टियों से भी लाभ प्रदान कर देगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि का सूर्य जो है आपका तीसरे भाव में उच्च राशि में ये ट्रांजिट कर रहा है। कुंभ राशि वालों को यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट, पिता से सपोर्ट मिलेंगी, भाई से सपोर्ट मिलेगी, सरकार की तरफ से आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, आपके काम की तारीफ होगी मार्केट में, लोग आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गुरु लगन में है, आपके राशि में है, प्लस शुक्र का भी साथ में तीसरे भाव में आना। आप कोई भूमि या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए शुक्र ये इंडिकेट कर रहा है। कोई मित्र आपको भूमि या ज़मीन लेने में, मकान लेने में सपोर्ट करेगा। शुक्र की दृष्टि आपकी 9th हाउस में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। पिता से सपोर्ट मिलेगी, फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। आपके कुंभ राशि वालों के लिए तो सोने पे सुहागा यहाँ पर ग्रह बन रहे हैं इस समय। साढ़े का असर भी यहाँ पर कम हो गया है। मीन राशि की अगर बात करें, तो मीन राशि का जो सूर्य है वो आपका उच्च का 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जब भी सूर्य उच्च का 2nd हाउस में जाता है शुक्र के साथ, तो धन की वृद्धि कर देता है। कुटुंब परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ये छठे भाव का लोड है। आपको मालूम है कि 6th हाउस जो रोग का, कर्जे का, बीमारी का होता है, वो दूसरे भाव में जाने से आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा देगा। रोग के प्रति या कोई बीमारी के प्रति आपके एक्सपेंडिचर आएंगे, आपकी वाणी में कट्टरता आ जाएगी, थोड़ा रूढ़ी बोलेंगे। लेकिन शुक्र का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र 2nd हाउस में जाने से आपको परिवार में धन की मात्रा बढ़ेगी, और अचानक से कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई सैलरी का एरियर मिल जाए, या कहीं से पेमेंट आनी थी, वो आपको यहाँ पर शुक्र देने जा रहा है। मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, भाई मित्रों से, सिबलिंग से आपको सपोर्ट अच्छी मिल रहेगी। कोई खुशी का समाचार परिवार में आ सकता है, लेकिन फादर की तबीयत को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 8th हाउस में भी है। तो ग्रह अगर एक प्लस देता है, तो उसकी दृष्टि अगर नीच राशि में पड़े, तो वो उस भाव को माइनस भी कर देता है। तो यही ज्योतिष है। तो मेष से मीन राशि का हमने आपको विश्लेषण किया कि शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। आप सुरक्षित रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखिए, और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करिए। यही इस सब्जेक्ट का लास्ट में आपको उपाय है। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।